हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 186 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। ठीक है। द आईपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। देखिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। आईपीएससी नेमिंग करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। आईपीएससी नेम में सबसे पहले लिखा जाता है कैटायन का नाम, फिर लिखते हैं एनायन का नाम। ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कैटायन और एनायन में। देखिए, इसको आप ब्रेक करेंगे ना तो ये सीएल माइनस में टूट जाएगा, बाकी पार्ट वैसे ही रह जाएगा। यानी Cl के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -1। जब Cl के ऊपर -1 चार्ज आया है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा +1 चार्ज। टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा +1 चार्ज। ठीक है। अब देखिए, यानी आपका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हो गया कैटायनिक, ये हो गया, ये बाहर वाला पार्ट हो गया एनायनिक। ठीक है। इसलिए हम कैटायनिक का नाम सबसे पहले लिखते हैं और एनायनिक का नाम बाद में लिखते हैं। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। कैटायन का नाम सबसे पहले लिखना है, एनायन का नाम बाद में लिखना है। ठीक है। अब देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स है। हमको पता चल गया कि ये वाला कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट क्या है, कैटायनिक है। इसलिए यहाँ पे लगाएंगे LCO रूल। LCO रूल क्या होता है, L मतलब होता है लिगेंड। हम सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, फिर लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। यही होता है LCO रूल होता है। ठीक है। लिगेंड लिखते समय आप लिगेंड को हमेशा अल्फाबेटिकल आर्डर में ही लिखेंगे। यहाँ पे लिगेंड कौन कौन सा है, अमोनिया है, Cl है और मीथेन एमीन है। अमोनिया को हम एमीन बोलते हैं और Cl को हम क्लोराइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। आप क्लोराइडो लिखिए या क्लोरो लिखिए, बात एक ही है, आपकी मर्जी। ठीक है। देखिए, यहाँ एमीन में ए पहले आता है, क्लोराइडो में C आता है। ठीक है। और मीथेन एमीन में M आता है। तो देखिए, ए पहले आता है, इसलिए अमोनिया का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है। देखिए, कितना अमोनिया है, यहाँ पे 2 अमोनिया है, इसलिए 2 के लिए डाई वर्ड यूज होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, डाई एमीन क्लोराइडो मीथेन एमीन। ये हो गया लिगेंड का नाम। क्या हो जाएगा, डाई एमीन क्लोराइडो मीथेन एमीन। अब लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम को। देखिए, सेंट्रल मेटल एटम लिखते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तब तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होता है, जो रियल नाम होता है, हम उसको उसी नाम से लिखेंगे। इससे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही लिखेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट एनायनिक हो गया तो हम प्लेटिनम को प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, इसको प्लेटिनेट लिखेंगे। मतलब 8 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायनिक है, इसलिए हम प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखेंगे। ठीक है। नेम क्या हो जाएगा, डाई एमीन क्लोराइडो मीथेन एमीन प्लेटिनम। अब लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। मीथेन एमीन न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। Cl का -1, इसका -1। ठीक है, क्योंकि Cl एनायनिक लिगेंड होता है। ठीक है। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे आ जाएगा +2। ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो नेम क्या हो जाएगा डाई एमीन क्लोराइडो मीथेन एमीन प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स का टोटल नाम। अब बचा एनायन का। एनायन का नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। एनायन, देखिए, बाहरी वाले पार्ट के लिए कोई रूल नहीं है। बाहरी वाले पार्ट के लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है। केवल रूल कहाँ पे, केवल कॉम्प्लेक्स के लिए रूल है। केवल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते समय ही रूल है। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है। तो ऑलमोस्ट नेमिंग क्या हो जाएगा, डाई एमीन क्लोराइडो मीथेन एमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। ठीक है। मैथ्स के लिए जो भी ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही ऑप्शन है, डाई एमीन क्लोराइडो मीथेन एमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं 185 क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म A which will decompose to form B when passed through Cu+2 aqueous solution, D blue color solution, C is formed. What is the formula of C? Form the following. ठीक है। देखिए, क्या कर रहा है, यूरिया का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ हो रहा है, तो कंपाउंड A बन रहा है। यूरिया का रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है तो कंपाउंड A बन रहा है। ए डिकम्पोज हो जा रहा है। ठीक है। तो क्या बन रहा है, बी बन रहा है। बी का रिएक्शन करवा रहे हैं Cu2+ से एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। एक्वस सोल्यूशन में तो हमको डी ब्लू कलर सोल्यूशन मिल रहा है।
डी ब्लू कलर सोल्यूशन मिल रहा है, तो पूछ रहा है सी क्या बनेगा। ठीक है, देखिए जब भी अमोनिया का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो बन जाता ही है, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। NH4 का टॉयस CO3, एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है, ठीक है, NH4 का टॉयस CO3, ठीक है। आप इसको हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, आप इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, CO2 में, H2O में, अमोनिया में, CO2 में, H2O में। अब आप क्या करेंगे, अमोनिया का रिएक्शन करवाएंगे Cu2+ एक्वस सोल्यूशन के साथ, ठीक है, Cu2+ के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा डी ब्लू कलर सोल्यूशन, मतलब ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, अमोनिया का रिएक्शन करवाया गया वाटर के साथ, तो ये आपका ये कंपाउंड बन गया, ठीक है, इसको डिकम्पोज कर दिए तो क्या बन गया? NH3CONH2। NH3 का रिएक्शन करवा दिए Cu2+ के साथ एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, तो क्या बन गया? आपका ये वाला बन गया, ठीक है, ये होता है डी ब्लू कलर, ठीक है। इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, आप कॉपर का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे sp2 होगा, ठीक है। ये होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? ये होता है पैरामैग्नेटिक। इतनी बातें याद रखेंगे। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है ये आता है 1.73, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे 1.73। इतनी बातें याद रखेंगे। ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम 1.73 आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 178 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट थर्ड शोज दैट डिसोसिएट इनटू 3 आयंस इन सॉल्यूशन। द कंपाउंड इज, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। द कंडक्टिविटी मेजरमेंट ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट 3, ठीक है, शोज दैट इट डिसोसिएट इनटू 3 आयंस इन सॉल्यूशन। द कंपाउंड इज, ठीक है, कह रहा है जो कंपाउंड टूट रहा है उसका आईपीएससी नेम क्या है, ठीक है, वो कंपाउंड है क्या, वो कंपाउंड क्या है, उसका आईपीएससी नेम क्या है। देखिए ये कितने आयन में टूट रहा है? टोटल 3 आयंस में टूट रहा है, टोटल 3 आयंस में, ठीक है, टोटल 3 आयंस में टूट रहा है। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है? 3 है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है, ठीक है। देखिए ये वाला कंपाउंड यही है, जिस कंपाउंड की ये बात कर रहा है, ये वाला यही कंपाउंड है, ये वाला यही कंपाउंड है। CONH3 5Cl और 2 Cl2 बाहर है, ठीक है। देखिए टोटल आयन कैसे बनता है, इसको आप डिसोसिएट करेंगे ना, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2Cl- टूट जाएगा। क्या जाएगा? 2Cl- हो जाएगा। देखिए इसको आप तोड़ेंगे ना, क्या हो जाएगा? 2Cl-, इसको ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज, 2Cl-। अब ये टोटल आयन कितना हुआ? 2 आयन Cl का, एक ये टोटल, 2 आयन Cl का, एक ये टोटल, टोटल कितना हुआ? टोटल 3 आयन हो गया। कितना आयन हो गया? टोटल 3 आयन। ये इसी की बात कर रहे हैं। अब इसी का आप आईपीएससी नेम लिख दीजिए, हो जाएगा। इसी का आप आईपीएससी नेम बता दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे कैटायन एनायन, ये तो ऑलरेडी ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पे लगाइए LCO रूल। सबसे पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का, क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन। अब तो बताने की जरूरत है नहीं, पेंटा एमीन, ठीक है, पेंटा एमीन क्लोराइडो, ठीक है, क्योंकि कैटायनिक लिगेंड है इसलिए कोबाल्ट हो जाएगा। पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, यही इसका नाम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कितना आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन मिलाइए कहीं पे, पेंटा एमीन, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।